हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता। जीके जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं फ्रेंड बिहार स्टेट पेपर 1 और 2 के लिए जीके जीएस। और ये बीपीएससी एग्ज़ाम में किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो कल हमने देखा था फ्रेंड 65 तक देखा था हमने। आज हम देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 63 तक देखा था, तो आज हम देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, प्यारे मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए देखिए, ये मेरा क्वेश्चंस है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध या काठियावाड़? तो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर है, इसमें से कोई नहीं है। अच्छा, फिर देख लेते हैं कौन सा स्थान है जहाँ पे आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो फ्रेंड, आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन ए कोह में विद्रोह किया था। याद रखेंगे, दामन ए कोह कहाँ पर है? ये भागलपुर में है। और राजमहल से संथाल के बहुल क्षेत्र में है, इसको ध्यान देंगे। और नेता सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई थे। सिंध के जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह में भी काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। याद रखेंगे, भील विद्रोह कहाँ हुआ था? काठियावाड़ क्षेत्र, आपने देखा। और आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ विद्रोह किया? तो भागलपुर के राजमहल के बीच से संथाल के बाहुल क्षेत्र में, दामन ए कोह में। याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? दामन ए कोह। और काठियावाड़ में भील विद्रोह। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, तो राजगृह में हुई थी, गया में, पाटलिपुत्र या वैशाली में? तो फ्रेंड, राजगृह में ही हुई थी। और राजगृह को ही क्या कहते हैं? राजगीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, 2018 में भी पूछा गया, 19 में भी, प्लस 21 में भी पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। और राजगीर को जानते ही हैं आप कि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी सप्तकर्णी गुफा में, ठीक है। और यह संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगति में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों मतलब एक विनय पिटक और शुद्ध पिटक में बांटा गया था। और इन संगीतियों को धम्म संगीति भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, तो जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ हम व्याख्या देखते जाएंगे। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में, मोतिहारी, बांकीपुर या गया? तो फ्रेंड, गया में हुआ था। अच्छा, कब हुआ था ये? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा बम्बई में हुआ था, ठीक है। मुंबई में नहीं हुआ था, बम्बई में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना अगर पूछे तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? गया में हुआ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? बम्बई में। तो प्रश्न कई टाइप से बन सकता है। अगले देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए, प्रश्न रिपीटेड है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगृह, बोध गया, कपिल वस्तु या सारनाथ? तो बोध गया में हुई थी। किस दिन हुई थी बहन? तो वैशाख के पूर्णिमा के दिन, ठीक है। किस वृक्ष के नीचे अगर पूछा जाए तो बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष का मतलब पीपल वृक्ष, ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे। और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए थे। कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो राजगृह, गया, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो हम देख के आ रहे हैं राजगृह में हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 69 नंबर का क्वेश्चन। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तारीख हिंद से, ताज उल माशीर से, तारीख मुबारक शाही से? तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तबकात ए नासिरी से, ठीक है। कहाँ पर मिलता है बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण? तो तबकात ए नासिरी, ध्यान रखेंगे। और ये तबकात ए नासिरी, अच्छा, पुस्तक किसकी है? तो इसके इतिहासकार कौन है? तो ये फारसी में लिखी गई सबसे पहली बात। और इसके इतिहासकार हैं मिनहाज ए सिराज, ठीक है।
और इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी द्वारा पहले हमले का विवरण मिलता है। साथ ही इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय, तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये मैं आपसे एक बार फिर से कह रही हूँ कि ये अगर आप लूसेंट की पुस्तक उठा लें जीके जीएस की, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो ये मत समझिए ये बीपीएससी के लिए ही इम्पोर्टेंट है, तो ये ऑल ओवर जो भी परीक्षा में जीके जीएस पूछा जाता है, जिस भी परीक्षा में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। गांधी जी के चंपारण पधारने की 16वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? मार्च, जुलाई, अगस्त या अप्रैल? तो अप्रैल में थी और ये पीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो 1917 में, 1942 में, 1920 में या 1930 में? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 1930 में। नेक्स्ट देखेंगे। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1942 में, 11 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 में या 15 अगस्त 1942 में? तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना हुई थी फ्रेंड 11 अगस्त 1942 में। तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सचिवालय में गोलीबारी की घटना है, आप जान ही लिए, 11 अगस्त 1942 को हुई थी। और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, और जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड, 73 नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? वर्ष 2009 या 10, वर्ष 2012-13, 10-12, 8 या 9? तो फ्रेंड 2009 या 10 में। ठीक है, 9 से 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे, माधव श्रीहरि अणे थे, जगन्नाथ कौशल थे या जाकिर हुसैन थे? कौन थे? तो फ्रेंड जाकिर हुसैन थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अच्छा, जाकिर हुसैन नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, फिर से गलती हो गई। जाकिर हुसैन नहीं थे, तो कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, ऑप्शन ए, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? सारण, मुंगेर, पटना, दरभंगा? तो फ्रेंड दरभंगा में मनाया गया था। ठीक है, अच्छा ये क्यों बनाया गया था इसको भी जान लीजिए। तो ये अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल में एक बैठक की योजना हुई थी, और जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। एकता के प्रतीक रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी थी। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन के विषय में था, राखी आंदोलन। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और आपस में मेल भाव के लिए राखी बांधी थी एक दूसरे को। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण, गया, नवादा, भोजपुर? तो फ्रेंड सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। आइए जानते हैं क्यों घोषित किया गया था। क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था, और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सत्र भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था, और जिसे अब अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी जीके जहाँ पूछा जाता है, वहाँ जयप्रकाश नारायण ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे?
1939, 1920, 1930 या 1929। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हुई है, 1929 में शामिल हुए थे और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की और इनको मरणोपरांत जो है मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला 1958 में। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया? खुदा बख्श खान, सर सैयद अहमद खान, सर इमदाद अली या उरीश अली खान। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सर सैयद इमदाद खान। ठीक है, अहमद नहीं, इमदाद याद रखना। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो द बिहार हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिहार टाइम्स या द बिहार पेट्रियट। तो फ्रेंड द बिहार हेराल्ड। और फ्रेंड हमारा इसी चैनल पर यूथ कंपटीशन की बुक शिक्षण कला एवं दक्षता के लिए है, पेपर 1 और 2 के लिए है, तो उसे भी आप लोग देखिए। प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं और अभी कंटिन्यू भी उसको हम रख रहे हैं, तो बुक कंप्लीट करेंगे। तो 3-4 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं, तो उसे भी देखिए फ्रेंड, एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये हेराल्ड फ्रेट जो है ना, कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये तो प्रथम पत्रिका है, ये पत्र है और ये प्रकाशित पटना से होता था। 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। जमीन मालिकों यानी लैंड्स ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन 1875 इस अखबार को शुरू किया। 110 साल यानी 184 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ और बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया और इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा रहे हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में? तो 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान या भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर? या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड कोई नहीं। तो कब इसका मैदान के रूप में नामांकन कब हुआ? आइए देखते हैं। तो नामांकन हुआ फ्रेंड भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित की गई, तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। और ये इसकी स्थापना आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं शताब्दी के शेरशाह सूरी के प्राचीन काल पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया। गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटिलपुर, कुसुमपुर और पुष्पपुर, अजीमाबाद आदि नामों से जाना जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? रेवती नाग, सचिंद्र नाथ सन्याल, यदुनाथ सरकार या मजरुल हक। तो अनुशीलन समिति, ठीक है, की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की, 1913 में की। आगे देखेंगे 1922 से 23 मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर या के.एन. सिंह। तो फ्रेंड इनमें से कोई नहीं किया है, तो किया किसने है? एक तो 1922 से 1923 में मुंगेर में यह गठन हुआ किसान सभा का, मोहम्मद जुबैर एवं कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना 1929 सोनपुर मेला में आयोजित। ठीक है, सोनपुर मेला में आयोजित सभा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, जिसके स्वामी कौन थे? सहजानंद एवं सचिव कृष्ण थे। ठीक है, तो क्योंकि है तो सभी का नाम लेकिन सबका अलग अलग है, तो ये सब ने मिल के किया था। अगर उपयुक्त सभी होता तो सारा क्वेश्चन सही होता। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर। तो जयप्रकाश नारायण थे और किसके कहने पर ये बने थे फ्रेंड? कांग्रेस अच्छा नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा गरम करो। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या फिर
राजकुमार शुक्ल। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। और इनकी एक पुस्तक भी है, आपको पता है कौन सी है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखन भी इन्होंने किया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या बाबू शंकर शाह। तो फ्रेंड बाबू कुंवर सिंह थे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अरे आगे देखिए अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 ही दिन बचे थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिन्हा। तो फ्रेंड मैंने आपको पहले भी बताया कि जयप्रकाश नारायण का बहुत रोल रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल भी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड। तो बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद या फिर श्री कृष्ण सिन्हा। तो राजकुमार शुक्ल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, कल की वीडियो जो फ्रेंड थी ना, वो अच्छे से अपलोड नहीं हो पाई थी, तो मैंने उसे नेक्स्ट टाइम अपलोड किया है। अब देखते हैं कैसे वो अच्छे से अच्छे वे में दिखाई देती है कि नहीं आपको। फिर से मैंने वही वीडियो अपलोड कर दिया है, तो देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब अच्छे से दिखाई देगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इब्राहिम मलिक या मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और मली मर्दान खिलजी। तो फ्रेंड बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, थोड़ा सा हम और जानकारी लेंगे। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम था और 1193 से 1200 ईस्वी के मध्य बिहार पर जीत हासिल की तथा 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 ये जो खराब काम किया है, नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी औदंतीपुर पर कब्जा कर लिया। तो इतना इंपॉर्टेंट काम इसने किया है, ये जब इनके लिए इंपॉर्टेंट ही रहा होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे ये प्रश्न बनता है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। अब बताइए यह प्रश्न आपका गलत होगा क्या इस तरह से पढ़ने से? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, बख्तियार खिलजी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र में निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिहार। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी, वत्स, सूरसेन या फिर अवंती। तो फ्रेंड वज्जी था। और वज्जी महाजनपद मतलब कितने जनपदों का काल था, मतलब कितने जनपद थे इस टाइम? तो फ्रेंड 16 थे, ठीक है। आगे देखेंगे, आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरनगर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। वत्स का कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। शूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश। अवंती उज्जैन, महिषमती, मालवा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए, हमने देखा था, ये क्वेश्चन देखा था, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, ठीक है। तो हमने देखा था कि पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, परिषद भी कहते हैं या संगीत कह लीजिए इसे। तो पहली राजगृह में हुई थी, ठीक है। दूसरी की बात हुई तो दूसरी फ्रेंड पाटिलपुत्र, वैशाली राजगृह या फिर कुंडलवन। तो दूसरी वैशाली में हुई थी, ठीक है। और इस टाइम जो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी, ठीक है। सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। तो ये देख लीजिए पहली कहाँ पे हुई, एक बार रिवीजन करते चलते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति ये राजगृह में हुई और अध्यक्ष महाकश्यप थे और किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगीति ये वैशाली में हुई और 383 ईस्वी पूर्व में हुई। अध्यक्ष इसके सर्वकामी शासन कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी में, स्थान पाटिलपुत्र में और अध्यक्ष इसके थे मोगल्ली पुत्र तिस्सम, ठीक है। शासनकाल अशोक है। तृतीय बौद्ध, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना क्योंकि अशोक की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई या इस शासनकाल के अध्यक्ष कौन थे, तो या किसके काल में हुई? तो ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अशोक के शासनकाल में हुई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। चतुर्थ, तो चतुर्थ कहाँ हुई फ्रेंड? तो चतुर्थ जो है ये प्रथम शताब्दी, स्थान इसका कुंडलबुन और अध्यक्ष बसुमित्र हैं, अश्वघोष के शासनकाल में हुई थी, ठीक है।
आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को, जहांगीर को, मोहम्मद लोदी को या हुमायूं को? तो किसको हराया था फ्रेंड? हुमायूं को हराया था। और चौसा की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो ये भी बातें आपको पता चल गई, शेर शाह और हुमायूं के बीच। तो शेर शाह ने किसको हराया था? हुमायूं को। ठीक है, और कब हुई थी ये लड़ाई? चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब की बार तो ये RO यूपी RO में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो 26 जून 1539। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो मेगास्थनीज, हुएनसांग, इब्न बतूता या फिर अल-बरूनी? तो फ्रेंड हुएनसांग ने की थी। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में ये भारत आया था? तो फ्रेंड ये हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ये वहाँ से कब चला गया था? तो 629 में ये चीन से चला गया था। वहाँ नालंदा बिहार मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ने और भारत के बौद्ध ग्रंथों के संग्रह करने के उद्देश्य से यह आया था, और उसे अपनी ग्रंथ CU की, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CU की नाम से लिखा है। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है। अच्छा, पूछा जाता है CU की पुस्तक किसने लिखी? तो हुएनसांग ने लिखी। और पूछा जाता है हुएनसांग किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। तो इसने ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले वहाँ जो आते थे और वहाँ से ये नॉलेज इकट्ठा करने के उद्देश्य से आया था, और ये सारा ब्यौरा जो है अपने CU की पुस्तक में लिखी थी इसने। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्निवेश? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो आपको कोर्ट में बताना है थे। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद थे, ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना? तो दो तो क्लियर है। ठीक है, तो दो ही रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, केवल यही थे, तो केवल दो ऑप्शन डी में है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बड़ा सा है तो स्क्रीन छोटी करनी पड़ रही है। निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ठीक बात है। और 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथियों ने जमींदारियों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद पैसों से की। ठीक है, पैसे से नहीं की। तो कहने का मतलब है जो दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदार थे, उन्होंने आदमियों से मदद की, मतलब अपने आदमी दे दिए उन्हें काम करने के लिए, लेकिन पैसों से नहीं की। चलिए, अच्छी बात है। अगला देखिए, 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं ने उनके साथियों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की और आदमियों से नहीं। अच्छा, ठीक है। अगला है 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा महाराजाओं और उनके साथियों ने जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड गलत है ए को छोड़ के, क्योंकि ए ही राइट है। क्योंकि 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजा और उनके साथियों जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, मतलब आदमी और पैसे से दोनों से ही उनका मदद किया। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने से अटेंशन देना पड़ता है ना, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत भी हो जाता है एग्जाम में। तो ठीक है, तो पैसे और आदमी दोनों देकर उनकी मदद की। ठीक है, जब जो मदद करना चाहता है तो फिर वो हर तरह से मदद करता है ना, और नहीं करना चाहता तो नहीं करता है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन देखिए, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, और गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था या अंग्रेजी जानते थे? तो क्या सही है? उनको तरीका पता था। ठीक है, ऑप्शन सी। इसीलिए तो गांधी ने कहा था ना कि लड़ाई जो है मर के नहीं जीती जाती है, लड़ाई को जीते जी जीतना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन से स्थान में महात्मा गांधी या गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था?
चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। तो फ्रेंड चंपारण में किया था, कब किया था? 1917 में किया था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बार बार क्वेश्चन बना है तो इम्पोर्टेंट मानिए इसको। ठीक है, देखिए 14 में भी पूछा गया, तो स्वामी सहजानंद। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के या रामपुर के? तो जगदीशपुर। और ये जगदीशपुर पड़ता कहाँ? तो ये बिहार में ही है जगदीशपुर। ठीक है, ये आरा रियासत से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो जी के गोखले या श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दीप नारायण सिंह। ठीक है, अच्छा ठीक है कि दूसरा जो है किसके उससे हुआ सहयोग से? तो ये दीप नारायण, लेकिन पहला किससे हुआ था पता है तो बताइए। तो देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री नारायण सिंह के प्रयत्न फलस्वरूप आयोजित हुआ, और इस सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस के असंतुलन स्थापित किए, राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दशा का सहयोग बना। ध्यातव्य हो कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन हुआ था। 21 में, 22 में, 23 में, 24 में? तो फ्रेंड 1921 में हुआ था, और ये बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया और पाटलिपुत्र? तो फ्रेंड पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसके शासनकाल में हुई थी? हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मतलब पहले वाली राजधानी? तो राजगृहा थी फ्रेंड। ठीक है, जिसे गृहब्रज के नाम से जानते हैं। 16 जनपद में थी ये। और माय डियर फ्रेंड, अगर पसंद आ रहा हो सेशन तो लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए अगर पसंद आ रहा हो, वरना तो आप मैं कितना भी कहती रहूँ आप नहीं करेंगे। ठीक है, और अपने फ्रेंडों तक भी शेयर कीजिएगा। आगे देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो मौर्य, हर्यक, नंद या फिर गुप्त? तो फ्रेंड हर्यक था। ठीक है, हर्यक था। तो अजातशत्रु हर्यक वंश का संस्थापक था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 544 ईस्वी में हुई थी, बिंबिसार के द्वारा की गई थी। और बिंबिसार जो है अजातशत्रु का पिता था। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्ति की। पिता की हत्या करने के कारण उसे पितृहंता कहते हैं। तो ठीक है, इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, तो बेटे ने भी इनसे सीख लिया था। ठीक है, अजातशत्रु के बेटे थे उदयन, इन्होंने भी इनसे सीख लिया था। इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक है, हो सकता है अभी क्वेश्चन मिले आपको देखने को। आगे देखिए, सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था? दिल्ली, आगरा, गया या फिर पाटलिपुत्र? तो पाटलिपुत्र फ्रेंड। और आपने देखा अभी कि पाटलिपुत्र में ही तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, कब सफल रहा? तो 20 में, 15 में या फिर 17 में? तो 17 में फ्रेंड। ठीक है, 1917 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपने देखा राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? 1961, 1956, 1950 या 1959? तो फ्रेंड 1950। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था थी कोशीनगर, गंडक नगर, पटना नगर या फिर सोन नगर? तो कब थी फ्रेंड? कौन सी थी? पटना नगर। ठीक है, और देखिए ये साफ साफ एकदम दिया गया है, बिहार माध्यमिक शिक्षा मूल्यांकन दक्षता। ये प्रश्न बना हुआ है 2010 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में बाबूर कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर? तो फ्रेंड आरा। ठीक है, आरा मतलब यहीं आसपास, ये जगदीशपुर के ही थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए फ्रेंड 113 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके। शेर शाह के बचपन का नाम बताना है, फरीद, सलीम, रहीम या फिर मुरीद। तो फ्रेंड क्या नाम था? फरीद था ना? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, फरीद नाम था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। पढ़ा तो सभी है पर कहीं कहीं लगता है कि कहीं गलत ना बता रहे हो। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड। कौन थे ये? कुमारगुप्त थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। मुंगेर में निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला या फिर बिरसा मुंडा। तो फ्रेंड सिराजुद्दौला, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नहीं, सॉरी, सिराजुद्दौला नहीं, ये मीर कासिम, माफ़ कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है ना, हम पढ़ कुछ और रहे होते, दिमाग में कुछ और चल रहा होता। तो ये सिराजुद्दौला से मुझे आसुफदौला याद आया। सो जो है कंफ्यूज हो गया, दिमाग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो मुंगेर किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीबी जयला, रानी दीदा, कजरी देवी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को कहाँ हुआ था? पटना बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माता का नाम गुर्जरी था, ठीक है। इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो आपको याद क्या रखना है फ्रेंड? आपको बस यही याद रखना है जो क्वेश्चन बनता है कि 10वें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। मान लीजिए जन्म पूछ लिया गया तो पटना बिहार याद रहेगा आपको। पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, माता का नाम गुर्जरी। और आपसे ये भी प्रश्न बनता है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम, अंग्रेज, सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था फ्रेंड? तो ये ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, मीर कासिम और अंग्रेज, ठीक है, क्योंकि 2-3 पार्ट में हुआ था ना। आगे देखिए, तो ये युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट आलम द्वितीय एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम संयुक्त सेनाओं तथा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व अंग्रेजी सेना के मध्य पटना निकट बक्सर में हुआ था। तो आपको याद रखने वाली कौन सी बात है? हो सकता है आपको एक का नाम ना दे, ठीक है। अभी यहाँ पे दे दिया नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट आलम द्वितीय, तो ठीक है, आप इन्हीं दोनों में देखेंगे ऑप्शन। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल याद रहेगा तो देखिए नवाब मीर कासिम भी थे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन अकॉर्डिंग आंसर टिक करना था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा तो हम बोल तो रहे ही हैं, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु पूछा गया है। बहुत लाइट हो गया है क्योंकि इस पर कलरिंग हो गई है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ठीक है। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड राजगृह में हुई थी, कुंडग्राम में, सारनाथ में या पावापुरी में हुई थी फ्रेंड। तो पावापुरी में हुई थी, ठीक है, पावापुरी में। और कुंडग्राम में क्या हुआ था? तो जिनका जन्म हुआ था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी कहाँ है? गया में है, बिहार में, नेपाल और या उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश का राजा था? ठीक है, हर्यक, गुप्त, शुंग या फिर मौर्य फ्रेंड। तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और इस वंश की स्थापना कब हुई? इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई। बिंबिसार को मगध का साम्राज्य वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके गिरिब्रज राजगृह या मतलब राजगीर को ही या राजगृह कहीं दे देता है या गिरिब्रज दे देता है, ठीक है। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। अपनी राजधानी बनाई और उसके पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु था और उसे अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर आसीन हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो हजारीबाग,
चंपारण, साबरमती या फिर बम्बई। तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1917 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और ये किसके नेतृत्व में किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अशोक किस राजवंश से संबंधित था फ्रेंड? हर्यक, मौर्य, गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अशोक तो मौर्य वंश से था ना, किससे था? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए एक फिर से प्यारा सा क्वेश्चन है फ्रेंड। नौ नालंदा महाविहार, याद रखना नौ नालंदा की बात हुई है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या फिर संग्रहालय। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि ये चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है, बोधि वृक्ष मतलब पीपल के वृक्ष को कहते हैं। सबसे पहले किस पीढ़ी का है? आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो वृक्ष किस पीढ़ी का था, या वो बोधिसत्व वृक्ष जो था किस पीढ़ी का था? तो क्या लगाएंगे? चतुर्थ पीढ़ी का था। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड वैशाली थी। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन विवादित रहा है। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था? तो 10 अप्रैल 1858 को, 17 जून 1858 को, 9 मई 1858 को, 20 जून 1858 को। तो कब हुआ था फ्रेंड? तो ये प्रश्न विवादित है, तो आइए हम देखेंगे इसको। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से स्वतंत्रता का बिगुल वीर कुंवर सिंह ने फूका, और इनका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1777 बिहार के भोजपुर जिले जगदीशपुर गांव में हुआ था। ठीक है, और आपसे पूछा भी जाता था कहाँ से ये सपोर्ट कर रहे थे, तो जगदीशपुर से। 1857 की क्रांति के इस महानायक को या का अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी। तो ये प्रश्न विवादित रहा है, इसका उत्तर कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, उत्तर क्लियर तब होगा कि 26 अप्रैल 1858 अगर होगा तो 26 अप्रैल कहीं दिया नहीं गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है 1857 के विद्रोह से, भारत की स्वतंत्रता से, 1905 के बंगाल के विभाजन से, या फिर 1865 के आंदोलन से। तो किससे है? तो कुंवर सिंह की बात हुई ना, तो 1857 के विद्रोह से है फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन इतनी बार पढ़ रहे हैं फ्रेंड, आई होप कि सबको ऑप्शन देखते ही ऑप्शन आप पढ़ेंगे और ऑप्शन चिल्ला के बोलेगा हम ही हैं, हम ही को भर दो, हमारा ही गोला भर दो आप। ठीक है, तो बहुत बेस्ट सीरीज़ है, आई होप आपको पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध है? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो जगदीशपुर से हैं फ्रेंड, और जन्म तो आपने देखा ही 13 नवंबर 1777 को हुआ था इनका। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? बताइए, क्या ये प्रश्न आप गलत करेंगे? पटना, गया, मधुबनी या चंपारण? तो फ्रेंड चंपारण, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। मुजफ्फरनगर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। और ये बीपीएससी 2007-8 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो किंग्स फोर्ट की बात हुई है, 1908 में इनकी हत्या का प्रयास किया गया। और क्यों किया गया? तो 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने इनकी हत्या का प्रयास किया था। गलती से बम दूसरी बग्घी पर चढ़ गया, जो ब्रिटिश महिलाएं मारी गई जिसमें। ठीक है, प्रयास इनके लिए किया गया, लेकिन मार कौन दिया गया? ब्रिटिश महिलाएं, जो बग्घी पर गिर गया था बम। ठीक है, और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, याद रखेंगे।
अच्छा, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि खुदीराम बोस को किसकी हत्या के जुर्म में या किसकी हत्या के लिए फांसी की सज़ा दे दी गई, तो किंग्सफोर्ड याद रखेंगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद या फिर आंसर आप खुद ही बताइए। पटना की थी। तो ये पटना क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? एक तो जयप्रकाश नारायण को भी रखा था, तो वो कूद और लाख के भाग भी गए थे दीवार को, ठीक है। तो अब राजेंद्र प्रसाद की बात हुई, तो आप बताइए। बांकीपुर, हजारीबाग कैंप जेल या फिर भागलपुर? तो बांकीपुर जेल में इन्हें रखा गया था। और जयप्रकाश नारायण की चर्चा हुई है, तो इनके बारे में भी जान लो। इन्हें किस जेल में रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण को कहाँ? हजारीबाग जेल में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, ठीक है। आगे चलें। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, बिरसा मुंडा थे, बाबा रामचंद्र थे या फिर राम सिंह थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। और ये आंदोलन कब हुआ? 1917 में। इतनी बार बता दिए, गलती का तो सवाल ही नहीं उठता। और अच्छा बताइए, तीन कठिया आंदोलन किसे कहा जाता है? तो किससे जुड़ा था? ठीक है, तो ये नील की खेती से जुड़ा था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, आप बताइए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, किसान? तो फ्रेंड्स सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बिहार की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त और एम.एन. राय, सुभाष चंद्र बोस? तो जयप्रकाश नारायण थे फ्रेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को या 21 अगस्त 1765 को? तो 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की गई? 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट देखेंगे, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? अब बताइए ये प्रश्न क्या है आपके लिए। कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह या फिर राम सिंह? तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता हैं मौलवी अहमदुल्लाह तांतिया टोपे, नाना साहिब या फिर कुंवर सिंह? तो फ्रेंड कौन है? कुंवर सिंह है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। बंगाल और बिहार की बात हो रही है, तो 1590, 1575, 1576 या फिर 1572? तो फ्रेंड 12 मार्च 1576 को, ठीक है। तो देख लीजिए किसका किसका सहयोग रहा, कैसे कैसे हुआ। तो 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां, हुसैन अली खां मिलकर दाऊद को पराजित कर बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से शासक थे? तो टोडरमल, मुजफ्फर खां, हुसैन अली खां, ठीक है, और दाऊद को पराजित किया था इन्होंने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 4 मार्च 1927, 4 मार्च 1928, 4 मार्च 1929, 4 मार्च 1930? तो फ्रेंड 4 मार्च 1928 को। अच्छा, किसके, ये तो बात ठीक है, औपचारिक घोषणा, औपचारिक घोषणा पूछा ना। अगर इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे औपचारिक घोषणा पूछे, बिहार में किसान सभा की औपचारिक घोषणा, मतलब इसको औपचारिक मतलब सबके बीच, जो मतलब कुछ लोगों के बीच ये घोषणा जारी की गई थी, तो ठीक है, मतलब कुछ लोगों के मत के बीच जब हुआ तो ये 4 मार्च 1928 को हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि
सबके बीच कब हुआ, अनौपचारिक रूप से कब हुआ। प्रश्न ऐसा भी बना हुआ है, ऐसा भी पूछा गया है, मैं इसलिए बता रही हूँ। अनौपचारिक अगर पूछ ले तो आप 4 मार्च 1929 लगा के आएंगे, ठीक है। औपचारिक 4 मार्च 1928 और अनौपचारिक पूछेगा तो 4 मार्च 1929, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्ति की। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या फिर याल्टोज। तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार एवं वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी। लिच्छवी, मौर्य, गुप्त, चोल। तो फ्रेंड लिच्छवी। तो ये लिच्छवी गढ़ की या लिच्छवी राज्य की क्या थी, ये नृत्यांगना थी और उसे भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान की गई थी तथा नगर बधू आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई थी। ये पूछा जाता था पहली शिष्या कौन थी, ठीक है, आम्रपाली थी। तो ये भी ध्यान रखना, गौतम बुद्ध की पहली शिष्या कौन थी, पहली महिला शिष्या कौन बनी थी, तो आम्रपाली। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में 1857 के क्रांति के कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जून 1858। तो ठीक है, आप जान लेंगे 9 मई 1858। और इनका जन्म अगर पूछ ले तो 1777 याद रखना, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन या रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ या फिर भगत सिंह। तो माय डियर फ्रेंड, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए रहेंगे, ठीक है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन पब्लिकन है रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ। हरिपुरा, पटना, गया या फिर रामगढ़। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गया। तो गया था, ठीक है। और 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो प्रथम अधिवेशन याद रखना है। और हरिपुरा, तो हरिपुरा से कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे ना। तो हरिपुरा में 1938 में रामगढ़ झारखंड। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिनकी अध्यक्षता किसने किया, सुभाष चंद्र बोस और अब्दुल कलाम। याद रखेंगे अब्दुल कलाम को भी। तो हरिपुरा से कौन कौन ने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो फ्रेंड अब्दुल कलाम और सुभाष चंद्र बोस। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। सिद्धू, बूढ़ा भगत, बिरसा मुंडा या फिर शंभू दान। तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, बिरसा मुंडा, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो कैप्टन नेक फेविल, लेफ्टिनेंट वॉस्टिन, मेजर बारो या फिर कर्नल व्हाइट को। तो फ्रेंड मेजर बारो को, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, अब बताइए। नालंदा तो मगध का था ना। तो मौर्य काल की बात हुई है, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो तक्षशिला है, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति और इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान या फिर वर्चस्वशाली मध्यम वर्ग। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एकीकृत समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और बहुत ज़्यादा देर की ये क्लास नहीं होती है, तो आप क्लास पूरा रीड कीजिए, ठीक है। फिर डिसाइड करिए क्लास अच्छी है कि नहीं है। खैर हम ये बात लास्ट में बता रहे हैं, हमें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी, क्योंकि लोग बस आए और गए, आए और गए, पूरा नहीं देखते हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल छोड़ दो, वहाँ तो पूरा आपको दिख ही जाता है। अगर किसी शॉप में जाते हैं तो जब तक उस कपड़े को पूरा खोल के नहीं दिखाया जाता तब तक समझ में नहीं आता है।
तो सेम किसी के भी क्लास को, ये मैं अपने लिए ही नहीं बोल रही हूँ, किसी के भी क्लास को जब तक आप पूरा ना देख ले एक बार, तब तक डिसीजन मत लिया करिए कि बस आप गए थोड़ा सा ऑन किए उसके बाद देखे और चले गए। तो ऐसे नहीं करना है, पूरा देखना है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और कुर्मी। तो फ्रेंड कुर्मी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़ी जमींदार की राजनीति शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? राजकीय संसाधन को, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को या संस्कृति को? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या फिर 1932। तो ऑप्शन सी, ठीक है, 4 मार्च को हुआ था, 4 मार्च 1929 को। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायण, बीपी सिन्हा, पाश्चात्य शिक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, कांग्रेसी कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को, ब्रिटेन की लेबर पार्टी को? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कांग्रेस की कार्यकर्ता की क्रांतिकारी को, ठीक है। तो आगे देखें, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। तो 1937 में नहीं हुआ था, ये तो किस में हुआ था? क्या पूछा क्या है? 37 का अधिवेशन, अच्छा, तो ये प्रश्न भी विवादित ही रहा है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 में 50वां अधिवेशन फैजपुर, महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक, आर्थिक और साम्यवाद की व्याख्या की थी। तो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। पटना, साहिबगंज, बढ़ई या मुजफ्फरनगर? तो बढ़ई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री हुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? तो फ्रेंड नालंदा। और मैंने अभी बताया था इसकी पुस्तक का क्या नाम है, सी यू की। और ये नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा ब्यौरा, वहाँ का सारा मतलब जो कुछ भी प्रक्रिया देखा था, तो सबको इस सी.यू. की पुस्तक में पूरा ब्यौरा दिया था, लिखा था इसने, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर? तो तृतीय पाटलिपुत्र। और किसके समय में हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। तो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक थे इसके अध्यक्ष, ठीक है, अशोक के शासनकाल में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो ये तो कई बार बता चुके हैं आपको, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या फिर कनिष्क? तो फ्रेंड उदयन के द्वारा। उदयन किसका बेटा था? अजातशत्रु का बेटा था। और इन्होंने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अजातशत्रु की हत्या करके फिर अपना राजधानी स्थापित किया था इन्होंने भी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, किसान, समाज या साम्य? तो समाजवादी पार्टी से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर या डॉन? तो इंडियन नेशन। पंजाब केसरी अच्छा किसको कहा जाता था? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर, कैंप जेल, भागलपुर या फिर हजारीबाग? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जगत नारायण नहीं है फ्रेंड, ये जगत नारायण दिया है, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। जगत भी थे क्या? जगत दे दिया गया, तो ठीक है, हजारीबाग। और बांकीपुर जेल में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र? तो बिहार से। नेक्स्ट देखेंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध,
पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या फिर राजगृह। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पाटलिपुत्र। अच्छा, अशोक का शासनकाल था, कौन सी संगीति हुई थी इसमें? तृतीय या थर्ड नंबर की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का मैं नाम भूल जाती हूँ क्योंकि नाम थोड़ा सा कठिन है कठिन है, भूल मतलब देखने पर याद आ जाता है, ऑप्शन देखेंगे तो याद आ जाएगा। मोग्गालीपुत्र तिस्स, ठीक है, मोग्गालीपुत्र तिस्स थे इसके अध्यक्ष, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। बोध गया में बोधि महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो फ्रेंड उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है। कोई कमेंट कीजिए कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी और इन्होंने पहला अपना प्रवचन कहाँ दिया था, कमेंट आना चाहिए, ठीक है। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, वैशाली, उज्जैन, राजगृह या गृहव्रज या फिर चंपा। तो कहाँ थी फ्रेंड? ये राजगृह थी, ठीक है, ऑप्शन सी। और एक इम्पोर्टेंट बात, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग इंसान हैं, ठीक है, थे मतलब थे। तो बिंदुसार जो थे ये तो अशोक के पिता थे, और बिंबिसार जो थे, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो हम कंफ्यूज हुए हैं तो हम समझ सकते हैं। तो अजात शत्रु इनके बेटे थे, बिंबिसार के, और बिंदुसार अजात शत्रु, ठीक है। और बिंदुसार किसके पिता थे? ये अशोक के थे, इसको ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, वंश क्या था? वंश दोनों का क्या था? तो इनका हर्यक वंश था और इनका मौर्य वंश। आगे चलें। भारत में प्रथम सिक्के का चलन में लाए गए थे, कहाँ के चलन में लाए गए थे? ध्यान रखना, मध्य भारत, पश्चिम, दक्षिण या फिर बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त, नंद या बृहदत्त। तो मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक थे क्या? थे तो जरूर, लेकिन फर्स्ट वाला संस्थापक पूछा है तो चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य थे ना पहले। आगे देखिए। अच्छा, इसको पूरा पढ़ लीजिए आप, डिटेल्स इसकी लेते चलिए। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो 322 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठे, और वह जैन धर्म के अनुयायी थे। और इसने 305 में ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम ईरान, भारत से लेकर पूर्व बंगाल तक, उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी अभिलेख में मिलती है, ठीक है, तो अभिलेख में मिलती है। इसकी दक्षिण भारत के विजय के विषय में तमिल अहानानूर और मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, झारखंड। तो अब यहीं तक हम छोड़ रहे हैं फ्रेंड, और 28 पेज हमने देखा है, और हमने बताया था आपको 382 पेज है। तो अभी तक तो हमने 2 क्लास लिया, 28 पेज तक कंप्लीट किया। तो आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी ही हम इस बुक को कवर कर पाएंगे, और हमारा टारगेट है कि 10 दिन में कवर कर दें। अब तक तो परीक्षा की डेट नहीं आई है, तो अगर आप साथ देंगे तो 10 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे इसे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।